Hello everyone, welcome to all of you. So again we are connected here to discuss about Nifty, Bank Nifty levels. दोस्तों जैसा कि बाज़ार पिछले 4 दिनों से मतलब आज का दिन अगर हम इंक्लूड कर लें तो आप एक ही चीज़ देख के सरप्राइज़ हो जाएंगे कि निफ्टी का हाई जो है एक ही लेवल पे जाके टेस्ट हो रहा है और वहाँ से मार्केट वापस नीचे गिर दे रहा है। वो लेवल है 24,340 350 के आसपास का लेवल। दोस्तों सरप्राइजिंग ये है कि बेसिकली अगर हम इसको सही मायने में देखें तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कंसोलिडेशन सा होने लग गया नीचे डाउन लेवल पे मार्केट का। ठीक है, इट कुड बी पॉजिटिव, इट कुड बी नेगेटिव, इट इज़ ऑल डिपेंड ऑन द ओपनिंग ऑफ द मार्केट कि मार्केट जाएगा कहाँ पे। जिधर मार्केट ओपनिंग कर देता है मार्केट उधर ही चल पड़ता है, राइट। तो अगर कल को बाज़ार जो है अगर आपका बड़ा गैप अप खुल जाता है तो बाज़ार देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि 24,700 800 की जो हम बातें कर रहे हैं पिछले 2 दिन से वीडियो में तो वो लग सकता है। लेकिन अभी यहाँ पे बड़ा ही क्वेश्चन मार्क बना हुआ है मार्केट में, बिकॉज़ जैसा कि मैं पहले भी बोलता आया हूँ कि सबसे ज़्यादा मुझे जो डर लगता है ना वो गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग पे ज़्यादा लगता है। वो सबसे ज़्यादा हिट करती है, बाद में ट्रेडिंग उतना हिट नहीं करती जितना ज़्यादा कि गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग हिट करती है। तो ये सबसे बड़ी अपनी दुविधा और समस्या बनी हुई है आज के टाइम पे ट्रेडिंग के लिए। ये देखिए, अगर अपन देखें तो ये लेवल हम लोग सोच रहे थे पहले, राइट। तो मार्केट अभी उसके नीचे ही है, इसके अंदर ही है रेक्टेंगल के। तो यहाँ पे ये बेसिकली जो है गड़बड़ भी नहीं कहेंगे एग्जैक्टली, अभी रेक्टेंगल के अंदर बाहर आकर के काम करके चली जा रही है मार्केट। तो इतना कोई घबराने वाली बात नहीं है, बट फिर भी क्वेश्चन मार्क है। अगर बड़ा गैप डाउन खोल दिया तो क्या करेंगे यार, तो क्या करेंगे? तो सबसे बड़ी दिक्कत वही है। चलिए आगे बात करते हैं, काम की बात करते हैं। सेक्टर परफॉर्मेंस देख लीजिए आप, पॉजिटिव परफॉर्मेंस फार्मा 0.35 आज की परफॉर्मेंस है ये मार्केट की, मीडिया 0.25%, फाइनेंशियल सर्विसेज 0.15। ये तीनों ही सेक्टर ऐसे हैं जो पिछले 2 दिन से भी थोड़ा चल रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा बड़ा कोई मोमेंटम नहीं आया है बट लेकिन ग्रीन में है। लेकिन बाकी सेक्टर देखें, एनर्जी, आईटी, मेटल, रियल्टी, पीएसयू बैंक, सब धराशायी, सब गिरे हुए पड़े हैं। 1% से 1.5% 2% तक की गिरावट सभी इंडेक्सेस में देखने को मिल रही है। चलिए आगे बात करते हैं हम मार्केट इंडेक्सेस की। ठीक है, यहाँ पे अपने को क्या दिखता है, नीचे सेक्टर वाइज जो परफॉर्मेंस है वो दिखाई देती है। तो वीकली बेसिस पे अगर आप देखें, ऑटो सेक्टर 6% गिरा है, एनर्जी 5% गिरी है, राइट। और अगर हम देखें सबसे ज़्यादा जो पिटाई हुई है जिस सेक्टर की, वो निफ्टी मेटल और निफ्टी रियलिटी और उसके साथ में पीएसयू बैंक। ये 3 सेक्टर बहुत बुरे तरीके से पिटे हैं। उसके बाद नंबर आता है ऑटो और एनर्जी का, यहाँ पे आप देख सकते हैं 6% और 5%। पॉजिटिव फार्मा करीबन 1.5% वीकली बेसिस पे, राइट, नॉट डेली बेसिस पे। अभी हमने देखा कि क्या हाल कितना ठीक ठाक ही परफॉर्म किया है, ज़्यादा कुछ नहीं। एफएमसीजी, ठीक है, तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि 0.21 का इस थोड़ा सा एक करेक्शन लिया है, लेकिन कोई इतना बड़ा नहीं है। तो मेजरली करेक्शन मेटल और रियल्टी, पीएसयू बैंक और ऑटो सेक्टर में देखने को मिली है, एनर्जी के साथ भी लिटिल बिट। ठीक है, तो अगर आप इसको वाईटीडी देखना चाहते हो तो नुवामा की एप्लीकेशन में ये आपको वाईटीडी भी दिख जाता है। बहुत ही शानदार और हैंडसम तरीके से इन्होंने बनाया हुआ है और बहुत ही बढ़िया है वाकई, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मंथली देख सकते हो, फार्मा ने 9% का रिटर्न दिया है, 6% का रिटर्न एफएमसीजी ने दी। ये काम की बात है। तो बेसिकली आपको राइट नाउ जो है फार्मा और एफएमसीजी पे आप जो है फोकस कर सकते हैं ऐसे सिनेरियो में। नेक्स्ट टाइम के लिए भी हमारे लिए एक सिग्नल है, ठीक है। और जब बाज़ार ऊपर चल रहा होता है तो यही सेक्टर होते हैं जो परफॉर्म नहीं कर रहे होते, बाकी सब परफॉर्म कर रहा होता है। मेटल चलता है, ऑटो चलता है और एनर्जी भी चलता है, पीएसयू बैंक चलते हैं, सब होता है, राइट। लेकिन ये 2 सेक्टर होते हैं जो उस समय चलते हैं जब मार्केट डाउन पे होती है। तो ये भी अपनी नॉलेज थोड़ा सा इन्हेंसमेंट करने की ज़रूरत है अपने को कि गिरी हुई मार्केट में कहाँ पे फोकस किया जाए। ठीक है जी, तो ये हो गया। उसके अलावा यूरोपियन मार्केट बाज़ार आज तेज, राइट, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। अमेरिकन बाज़ार भी अभी तेज़ चल रहे हैं इस टाइम पे, एशिया बाज़ारों में भी तेज़ी बनी हुई है।
हो सकता है कि कल का मार्केट ऊपर खुल जाए, गैप अप खुल जाए। लेट्स सी, देखते हैं। अभी तो बहुत टाइम पड़ा है मार्केट खुलने के लिए। अभी रात के 10:13 हो रहे हैं और बाज़ार अभी जो है करीबन अगर हम बात करें तो 11 घंटे बाद ओपन होगा, राइट। तो चलिए एफआईआई का डाटा देख लेते हैं। एफआईआई का डाटा क्या रहा है, 2626 करोड़ की नेट कैश में सेलिंग और 570 करोड़ की बाइंग। तो डीआईआई डाटा, एफआईआई डाटा और दोनों ही नेगेटिव में है। तो अगर हम पूरा महीने का डाटा देखें ना एफआईआई डीआईआई का, तो ओवरऑल बराबर सही है। जिस तरीके से कुछ ये फिगर भी दिख रही है, 11,000 करोड़ का खरीदा, 15 का बेचा, ऐसा ही कुछ फिगर है मंथली बेसिस पे भी एफआईआई डीआईआई का। एफआईआई जितना बाइंग किया, डीआईआई उतना ही, एफआईआई जितना सेलिंग किया, डीआईआई ने उतना ही बाइंग किया मंथली बेसिस पे। चलिए इसको बंद करते हैं, काम की बात करते हैं। तो काम की बात ये है कि निफ्टी में 2 शर्तें लगा के रखें। अगर बड़ा गैप अप खुला तो मे भी चांसेस हैं कि बाज़ार ऊपर चढ़ा दे, ठीक है, और 24,700-800 के लेवल शॉर्टली देखने को मिले निफ्टी में। लेकिन अगर बाज़ार गैप डाउन खोला तो मे भी चांसेस है कि बाज़ार में एक और करेक्शन वेट कर रही है और हो सकता है इट कुड बी अ बिग करेक्शन, हेल्दी करेक्शन, राइट। तो ये दोनों ही चीज़ें ध्यान रखिए। गैप अप गैप डाउन ओपनिंग को गौर से देखना, उसको मिस मत होने दीजिए। आगे चलते हैं, अपन बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी को अगर आप सही मायने में, जैसा कि मैंने कल भी चैनल अप्लाई किया था, तो चैनल ही अप्लाई कीजिए यार इसमें। ये देखिए, चैनल ही अप्लाई कीजिए, बेस्ट रहेगा और आपको एक दिशा मिलेगी। वैसे तो मेरे को ये दिशा ज़्यादा ठीक लग रही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और इसको बढ़ाते हैं ताकि जो है ये, राइट। तो ये चैनल प्रतीत हो रहा है कुछ बैंक निफ्टी में, और आज 50,500 लग गया। तो 50,000 पे मैंने अच्छा सपोर्ट लेवल बताया था इसका, और मैंने बताया था कि करीबन 51,300-400 की जो है इसमें एक राइड आ सकती है, देखने को मिल सकती है। उस राइड के आसपास बाज़ार जो है थोड़ा सा पॉजिटिव मुझे दिखाने लगा है। तो अब इस सिनेरियो से निकल के अगर बाज़ार कल गैप अप खुला तो एक बहुत ही बढ़िया राइड खूबसूरती के साथ 50,300 से लेकर के 50,800 के बीच में बैंक निफ्टी देखने को अपने को मिल सकता है। तो दिस इज़ बेसिकली ऑन डेली बेसिस। अब बात करते हैं, अगर आप इसको मंथली बेसिस पे देख लोगे तो उसमें भी कुछ अपने को अलग से कुछ देखने को मिल सकता है। देखते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। मंथली बेसिस पे तो अगर आप देखोगे ना, सही मायने में यार वीकनेस दिख रही है, लेकिन एक छोटा सा यहाँ पे एक और की पॉइंट्स, नो नहीं, कोई मुझे सपोर्ट तो नहीं लग रही। रेजिस्टेंस जो है वो ये दिखाई दे रही है कि 53,250, लेकिन सपोर्ट नहीं दिखाई दे रहा है यार यहाँ पे। तो ये एक बहुत बड़ा मिसमैच है। इसके लिए अपन एक बार वीकली बेसिस पे चेक करने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पे कोई सपोर्ट है क्या। तो इट कुड बी अ सपोर्ट लेवल 49,642 जो कि ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है। दैट कुड बी द पॉसिबिलिटी कि ये उसका सपोर्ट लेवल बने। अदरवाइज़ मुझे कोई सपोर्ट लेवल अभी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा, जहाँ पर कि बैंक निफ्टी ने 2 से 3 बार में बहुत ही शानदार रिकवरी ली हो। हाँ, एक ये लेवल ज़रूर है 43,623 का, लेकिन ये तो बहुत ही फार है, तो इसको अपन लेंगे नहीं, इसको अपन कंसीडर नहीं करेंगे अभी के सिनेरियो में। ये सिनेरियो लेटर ऑन देखेंगे जब इस तरह की कोई स्थिति पैदा होगी, सिचुएशन बनेगी, ठीक है। तो बैंक निफ्टी का ओवरऑल व्यू हमारा स्ट्रक्चर क्या हुआ कि हमें वीकली भी समझ में नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, डे में वापस से आ जाएंगे, ठीक है जी। तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है बाज़ार में। अभी बाज़ार कहीं नहीं गया, बाज़ार यहीं है, इंडिया में ही है, राइट। और ये न्यूज़ चैनलों से थोड़ा सा हटके जो है बाज़ार को देखिए, और क्योंकि अगर ये आपकी साइकोलॉजी बन चुके हैं तो बहुत ही दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो ओवरऑल अभी रेक्टेंगल के अंदर ही है कहानी, कहीं बाहर इतना गया नहीं है। तो वापस से ऊपर आया तो करीबन 24,556 और 24,700 और फिर 24,800, ये लेवल मेरे को 3 लेवल जो है आगे फर्दर नज़र आ जाएंगे अगर कल गैप अप ओपनिंग हो जाए तो। दोस्तों कंडीशन के साथ अप्लाई कीजिए अपनी जो आपके जो भी प्रेडिक्शंस हैं, जो भी ओपिनियंस आप निकाल रहे हो मार्केट को लेकर के, और उसको कभी भी इस तरीके से ब्लैंक मत बोलिए, मुझे तेज़ी लग रही है, मुझे मंदा लग रहा है, नहीं, ऐसा नहीं बोलना।
आपको एनालिसिस प्रॉपरली करते रहना चाहिए और उसी से ही हमारा बेड़ा पार उतरेगा। तो एज़ ऑफ नाउ इतना ही निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में, और कल फिर से हम लोग कनेक्ट करेंगे और फिर से हम लोग गहराई में बातें करेंगे मंथली, वीकली और डेली चार्ट के ऊपर। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू।